हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंसवानी एकेडमी। तो आज का जो ये वीडियो हमारा है ये स्पेशलिस्ट डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। जो बच्चे डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं या तो डिप्लोमा फाइनल ईयर में है, वो आगे बीटेक करना चाहते हैं किसी किसी अच्छे कॉलेज से। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आपका डिप्लोमा या तो पॉलिटेक्निक से हुआ होगा, स्टेट पॉलिटेक्निक, या तो आईआईटी इलाहाबाद से हुआ होगा। तो अगर आप उसके बाद आप बीटेक करना चाहते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो जॉब करिए या तो बीटेक करिए। अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एंट्रेंस होता है CUET, ठीक है, यूजी के लिए। तो इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं जिससे आप बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हो। और ये कहीं ना कहीं ये कॉलेज एनआईटी के टक्कर का है। एनआईटी नहीं बोल सकते बट एनआईटी के टक्कर का है। तो उसका हम बात करेंगे, सीओटी के इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे और फिर बुक के बारे में बताएंगे आपको कौन सी बुक लेना है, किससे प्रिपरेशन करनी है कि उसमें अच्छा से अच्छा रैंक आप स्कोर करो। यानी कि अच्छा रैंक आप लाओगे तो उसमें अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओगे, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पर अच्छा माहौल रहेगा और प्लेसमेंट भी होने के चांसेस रहेंगे। देखो, बड़े कॉलेज में पढ़ने का बहुत फायदा होता है, वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, ठीक है, एक एक से लड़के मिलेंगे वहाँ पे। तो उस हिसाब से आप उसी में ढल जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। तो आप भी एक, अब बात करते हैं, अगर कोई एक लोवेस्ट यूनिवर्सिटी है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है तो अभी ऐसे बात कर लो, मतलब एक आईआईटी से बीटेक करो, एक नॉर्मल कॉलेज से करो। तो जो आईआईटी से करोगे उसकी वैल्यू अलग रहती है, ठीक है। सेम ऐसे अच्छे कॉलेज से पढ़ने का तो वैल्यू अलग रहता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सीयूटी का इंट्रेंस एग्जाम का जो डेट था, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो भराया जा रहा था उसका डेट एक्सटेंड हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट थी, एप्लीकेशन आया था 27 फरवरी 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिलिंग डेट आ गया था। लास्ट डेट 26 मार्च 2024 था, बट 26 मार्च तो बीत चुका है, इसका डेट बढ़ गया है। अब जो लास्ट डेट है 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और 9:50 तक PM शाम को आप फॉर्म इसमें भर सकते हो। और फिर इसकी जो फीस का लास्ट डेट है आपका 27, इसका फीस का 31 मार्च 11:50 तक आप रात को फीस का पेमेंट कर सकते हो। फीस का लास्ट डेट है। करेक्शन डेट इसका जो है 28 से 29 तारीख को था, बट पोस्टपोन्ड होकर ये बढ़ गया है 2 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में आपका करेक्शन होगा आपका। आप उसमें अपना कुछ अगर गलतियां हुई होगी तो आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे मैं बात करूं जो अपने उत्तर प्रदेश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो HBTU कानपुर है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में है। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, एनआईटी के टक्कर का कॉलेज है। और दूसरा MMUT गोरखपुर, जो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ये भी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। इसमें एडमिशन मिल जाए तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। एनआईटी का सच यही है, ठीक है, ये सब कॉलेज टक्कर देते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इससे कई कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं, जैसे IIT लखनऊ हो गया, KNIT सुल्तानपुर हो गया, BIT झांसी, ऐसे कई स्टेट लेवल के जो कॉलेज होते हैं वो उससे जुड़े होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके लिए मतलब इंट्रेंस आप फाइनल सेमेस्टर में हो या पास हो चुके हो, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए बुक का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक अच्छे बुक से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये CUT का एग्ज़ाम भी अभी नया नया आया है, 2022 में आया था इसका। बहुत लोग को फॉर्म भरने नहीं आता आता था, ठीक है, गलती कर देते थे, ठीक है। बट अब की बार थोड़ा 22 में हुआ, फिर 23 में हुआ, फिर 24 में हो रहा, तो काफ़ी लड़के धीरे धीरे जान गए कि ये ऐसे होगा। पहली बार जो भरते थे तो गलतियाँ काफ़ी हुई थी, क्योंकि ये CUT जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये इसमें कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, तो इसमें बच्चे गलती करते हैं सब्जेक्ट भरने में। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा बारीकी से एकदम अच्छे से भरिए। जो लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 3 सब्जेक्ट भरेंगे, एक जनरल टेस्ट आप भरेंगे, दूसरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तीसरा आपका मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। 3 यूनिवर्सिटी के लिए HBTU, MMUT और ये AKTU, 3 यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी हैं।
और देखो उसके लिए मैं बहुत अच्छी बुक लाया हूँ। मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है इसकी, बहुत काफ़ी सर्च वर्च करने के बाद हमें मिला है। मैंने ये एक बुक है CUT UG के लिए, ठीक है। इसका मैं ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है ये बुक, ये काफ़ी अच्छा बुक है। मैंने देखा इसको मंगाया तो काफ़ी अच्छा है। रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है ये, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया है इसका, मतलब ये आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। जो आपका सिलेबस दिया गया है CUT की ऑफिशियल साइट पर, मैंने उसको सिलेबस निकाला, ठीक है। फिर अमेजोन का जो है मतलब खोला, उसमें इस बुक को मैंने डाला इंजीनियरिंग ग्राफिक्स CUT। तो मैंने ऑफलाइन भी पता किया, कई जगह नहीं मिला, बट मैंने ऑनलाइन ट्राई किया तो हमने वहाँ पर देखा ये अमेजोन पे। तो हमने उसका जो एक होता है ना कंटेंट वाला डिटेल, मैंने देखा उसमें सब जितना सिलेबस यहाँ CUT के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया वो सेम इस बुक में दिया गया था। हमें लगा कि ये बुक ठीक ठाक है, अच्छा है, पूरा सिलेबस दिया गया। तो हमने इसको ऑनलाइन किया और इसको मंगा लिया है। तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मंगा सकते हो इसे। तो इसमें जो है लेटेस्ट एग्जाम पेपर 2022 और 23 का जो एग्जाम हुआ था CUT का, अभी तो 22 से CUT आया है हमारा, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में होने जा रहा है। तो अभी तीसरी बार ये एग्जाम होने जा रहा है। तो अभी ये नया एग्जाम है, तो इसका अच्छी किताबें अभी नहीं आ पाई हैं, मतलब जो आना चाहिए इसका बीटेक के लिए, लेटरल एंट्री के लिए। हो सकता है आने वाले समय में आ जाए। तो इस बुक में जो है दिया है लेटेस्ट एग्जाम पे 2023 और 22-23 में जो हुआ था एग्जाम। देखो जो एग्जाम हुआ था इसका पूरा दिया है, एग्जाम जो हुआ था सॉल्व पेपर दिया है इसका, दोनों साल का, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा दूँ आप, जैसे हमारा ये CUT एग्जामिनेशन पेपर 2000 देख लो, 2023 का दिया है, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद इधर इसका आंसर दिया है, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद ये आपका 22 का है, ठीक है, ये 22 का है, 22 का दिया है। फिर इसके बाद इसमें हर चैप्टर वाइज दे दिया है। जैसे इसमें पहला चैप्टर आपका है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, जैसे दे दिया है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये चैप्टर मतलब एक चैप्टर है। दूसरा इसमें टोटल 7 चैप्टर दिए हैं। दूसरा थ्रेड्स दिया है, नट बोल्ट एंड वाशर दिया है, ठीक है। फ्री हैंड स्क्रेच भी दिया है, बियरिंग दिया है, रॉड ज्वाइंट दिया है, ठीक है। टाई रॉड एंड पाइप ज्वाइंट ये सब दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर इसके बाद देखो जैसे ये है ना, ये एक चैप्टर मतलब दिया गया है। ये देखो जैसे एक चैप्टर इसमें मान लो, एक चैप्टर ये कौन सा है, ये थ्रेड्स का एक चैप्टर दिया गया है। इसका पूरा डिटेल दे दिया है इसमें, थ्रेड के बारे में जितना सब है, टाइप्स ऑफ थ्रेड क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर पूरा समझाया है कि स्क्वायर थ्रेड क्या होता है, नकल थ्रेड क्या होता है, एक्मे थ्रेड, तो ये सब दिया है इसका डिटेल। देने के बाद फिर यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल भी दिया है, आप इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। फिर एग्जाम्पल होने के बाद, एग्जाम्पल सॉल्व होने के बाद, आप एग्जाम्पल करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिलेगा। आप पढ़े रहेंगे तो प्रैक्टिस सेट का भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें। चैप्टर का पहले एग्जाम्पल लगाइए, फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद फिर हर चैप्टर में एग्जाम्पल दिया है, फिर प्रैक्टिस सेट दिया, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। किसी में 40 क्वेश्चन दिया है, किसी में 50 क्वेश्चन दिया है, किसी में 30 दिया है। तो ऐसे चैप्टर का जिस हिसाब से वेटेज है उसी हिसाब से दिया है। फिर अगला नट बोल्ट एंड वाशर का पूरा डिटेल दिया है इसमें। देने के बाद फिर इधर फिर उसी तरह से दे दिया। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है, लेटरल एंट्री में जो एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये खत्म होता है आपका। इसने एक चीज़ और दिया है, जैसे 2 पार्ट में है ये। पार्ट 1 में पूरा आपका सिलेबस कवर किया है, और सेकेंड पार्ट में जो है आपका, सेकेंड पार्ट में ये दे दिया है सैंपल पेपर्स दिए हैं, मतलब इसी आधार पर क्वेश्चन बनेगा आपका जो एग्जाम में आएगा।
सिंपल पेपर्स दिए हैं ख़त्म होने के बाद सिलेबस, ये सिंपल पेपर दे दिया है कि इसी हिसाब से बनेगा आपका। 200 नंबर का आता है ये, 50 क्वेश्चन पूरा पूरा दिया है, ठीक है। सिंपल पेपर दिए हैं, यानी कि दो कितने सिंपल पेपर दिए हैं इसमें, 5 5 1 5 5 और हाँ 5 सिंपल पेपर दिए गए हैं इसमें, 5 सिंपल पेपर दिए गए हैं, ठीक है। सिंपल पेपर 5 देने के बाद फिर उसका सलूशन दिया है यहाँ पर। आप सिंपल पेपर सॉल्व करने के बाद सलूशन भी आप देख सकते हो, मैच करा सकते हो कि हमने सही किया है या गलत। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। फिर पीछे ओमार शीट दिया है कि अपना मतलब अगर देखो पिछली बार तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था CBT पर हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, बट इस बार हो सकता है पॉसिबिलिटी है CUT कुछ जगह अपना OMR शीट पर कराएगी, हो सकता है इसका पेपर भी OMR शीट पर हो, अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है। CBT भी हो सकता है, OMR शीट पर भी हो सकता है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं। तो ये OMR शीट भरने का पूरा प्रोसीजर दिया है आपका कि कैसे कैसे इसमें आपको करना है, ये OMR शीट का है, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस जो है इसमें दिया है 259 रुपये दिया है, बट इस पर कुछ डिलीवरी चार्ज भी लगता है, 300 तक आपको पड़ जाएगा ये। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं इस बुक को ले सकते हैं अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो, ठीक है। ये तो हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। और फिर इसके बाद एक जनरल टेस्ट आता है, ठीक है। जनरल टेस्ट के लिए मेरे पास एक बुक और है, ये CUT UG के लिए है, जनरल टेस्ट है इसका, ठीक है। ये जनरल टेस्ट है, मतलब इसमें सब चीज़ कंबाइंड में दिया है आपका। मतलब जनरल टेस्ट में जो आपका प्रीवियस ईयर का था, मतलब इसमें हर मतलब जो 2023 का था पेपर, 2023 और 22 का पूरा दिया है विद सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे देखो ये आपका दिया है 2023 का, 2023 का दिया है, फिर पीछे इसका सॉल्यूशन दे दिया है, हिंट और सॉल्यूशन पूरा दे दिया है इसका। तो आप इसको मतलब खुद से सॉल्व कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हिंट देखकर भी कर सकते हो। फिर जनरल टेस्ट, इसमें जनरल नॉलेज भी दिया है, ठीक है। जनरल नॉलेज आप एक बार पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद पूरा एकदम अच्छे से दिया है यहाँ पर, वर्ल्ड का दिया है जनरल नॉलेज, ठीक है। फिर कंप्यूटर के बारे में दिया है, कंप्यूटर जनरल टेस्ट का मतलब होता है जनरल टेस्ट ही, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट दे दिया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा थियरी नहीं दिया है, प्रैक्टिस सेट इसमें ज़्यादा दिया है, ठीक है। विथ सॉल्यूशन है, वो भी हिंट के साथ है पूरा सॉल्यूशन। देखो ये इसमें 75 क्वेश्चन दिया है, तो फिर पूरा हिंट दे दिया है इसमें, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हो। तो इसमें कितने प्रैक्टिस सेट दिए हैं, इसमें काफ़ी सब कंटेंट मिला कर दिया है। जनरल टेस्ट में आपका अर्थमेटिक भी इसमें मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली। इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट दिया है 20 प्रैक्टिस सेट टोटल दिया है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट टोटल दिया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो अच्छे से, 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हो, प्लस ये बुक पढ़ लेते हो, ये दोनों बुक आप कर लेते हो, तो आपका ये हो जाएगा 2 सब्जेक्ट आपका, जनरल टेस्ट और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका हो जाएगा। बट और बात आती है आपकी मैथ की। मैथ के लिए क्या करना है, देखो जो मैथ का सिलेबस है आपका, आप 12th की मैथ उठाइए, 11th और 12th की, मैक्सिमम 12th का ही सिलेबस देखने को मिला है। मेरे पास सिलेबस है यहाँ पे रखा है, कौन सा है इसका सिलेबस, हाँ मैथ, देखो ये CUT मैथ का है, इसमें है मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों है, मतलब इसमें ये आता है दोनों, लेकिन सिलेबस आपका 2 सेक्शन में आएगा, ठीक है। एक सेक्शन D1 में आएगा, ठीक है। इसमें जैसे आपका दे दिया है इसमें आपका है रिलेशन एंड फंक्शन दे दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, मैट्रिसेस दे दिया है, डिटर्मिनेंट दे दिया है, कैलकुलस दे दिया है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दे दिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दे दिया है,
ठीक है, इंटीग्रल्स दे दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि ये सब 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो ये सब 12th का पूरा है सिलेबस। ये वेक्टर दिया है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दिया है, लीनियर प्रोग्रामिंग दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, ठीक है, ये सब जो है सब सिलेबस ये जो है 12th का है। आप 12th की बुक उठाइए, एनसीईआरटी का, सीबीएसई का ले लीजिए, ठीक है। सीबीएसई का अगर हिंदी मीडियम जो पढ़ना चाहते हैं वैसे इंग्लिश ठीक रहेगा, सीबीएसई का एनसीईआरटी का बुक लो और वहाँ से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, वहाँ से मैथ कर लो और इस दोनों बुक को सॉल्व कर लो। अगर इतना कर लेते हो आप अच्छे से, ये प्रैक्टिस 20 प्रैक्टिस सेट इसका, 5 इसका और थ्योरी अच्छे से कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छा कर देंगे एंट्रेंस एग्जाम में और काफ़ी अच्छा रैंक भी आएगा। तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे, तो वहाँ पर पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट होता है। तो अच्छे कॉलेज में जाओगे तो नाम होगा कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, और फिर उसके बाद वहाँ पर प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा आप लोग का होता है। तो आप ये कर सकते हो। बस ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो, और डेट का भी कल लास्ट डेट है, तो फॉर्म जिसका भरा नहीं है अभी तक भर दे, कल लास्ट डेट है इसका। और हाँ CUT इसका क्या कहते हैं, हाँ करेक्शन डेट, जो सब्जेक्ट चुनने में या तो यूनिवर्सिटी चूज करने में किसी का कोई मिस्टेक हुआ है तो करेक्शन डेट 3 तारीख को है, 2 से 3 के बीच में, आप अप्रैल में है तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये पूरे वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मैं इसका बुक का दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। फिर चलो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।